हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 33वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, योंगहू ने कांग को चैलेंज किया होता है, पर कांग के एक अटैक से ही उसकी हालत खराब हो गई थी। अब आगे कांग की किक से योंगहू उल्टी करने लगता है और बोलता है, तुमने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है? कांग बोलता है, ट्रिक? कैसी ट्रिक? मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए। तभी योंगहू बोलता है, ये कैसे संभव है कि 3 हफ्ते पहले कोई प्लेयर अवेक हुआ है और वो इतना पावरफुल हो? तभी कांग बोलता है, सस्ते हीरो, तू कुछ बकवास कर रहा था। 3 सेकंड वगैरह। वो यही सोच कर रहा था क्या कि मैं नूब हूँ? और कांग जोर जोर से हंसने लगता है। बोलता है, अगर चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हुई तो तुम ये ट्रिक की बातें करने लगते हो। तू बहुत फनी है। और तभी योंगहू बोलता है कि मिस योंजू मुझे देख रही है और मैं खुद को ऐसे नहीं पिटने दे सकता। तभी वो अपनी तलवार को चार्ज करता है और अपना अटैक रेडी करता है, हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड। और उसकी तलवार से एनर्जी उस कमरे में फ्लो करने लगती है। तभी कांग हंस रहा होता है, कितना फनी है। तुम्हें अपनी इस क्रिंजी नेम इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत थी? क्या तू ये करके खुद को कूल समझ रहा है क्या? तभी वो कांग पे अपनी तलवार से अटैक कर देता है और बोलता है, चुप हो जा। तभी कांग अपनी जगह से हट जाता है। फिर योंगहू दोबारा अटैक करता है कांग पे। तभी कांग बोलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड का कॉम्बैट डिपार्टमेंट का कैप्टन है, तो ये कमजोर तो नहीं है, लेकिन मुझे इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं शुरू करूं? और कांग तभी अपनी एक पावर का इस्तेमाल करता है, अथॉरिटी ऑफ डार्कनेस। योंजू चिल्लाती है, रुक जाओ योंगहू, और कांग तुरंत ही उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी कांग उसको पीछे से पकड़ता है और बोलता है, तू हार गया बच्चे, और अपनी एक और पावर का इस्तेमाल करता है, अथॉरिटी ऑफ वेव्स। और योंगहू उड़ता हुआ योंजू के साइड से जाता है और वो बाल बाल बचती है। और ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। तभी कांग बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था न कि मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी योंजू बोलती है, सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और योंगहू जो तुरंत ही गिल्ड से बाहर कर दिया जाएगा। कांग उस यूनिक आर्मर को लेकर बहुत खुश हो रहा होता है। और योंजू बोलती है कि मुझे माफ करना जो भी आज हुआ। और कांग बोलता है कि छोड़ो तुम ये सब बातें, सब ठीक है। और मन में सोच रहा होता है, मुझे ये आखिर मिल ही गया। और उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें उस आर्मर की डिटेल्स होती है, जिसमें फिजिकल डिफेंस प्लस 200 है और मैजिक डिफेंस प्लस 80 है। योंजू बोल रही होती है, वो ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था, जिसकी वजह से उसने इस जैसी कीमती चीज दाव पे लगा दी। तभी योंगहू को दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है, प्यार लोगों को अंधा बना देता है। तभी कांग और योंजू को दिखाया जाता है, जहां कांग बोल रहा होता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दोबारा सोचना होगा। और ये बात सुनकर योंजू बहुत शॉक होती है और बोलती है कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि सब तुमसे इज्जत से बात करें, ये मेरा प्रॉमिस है। तभी कांग बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं इसका क्या करूं? ये तो मेरे साइज का है ही नहीं। तब योंजू बोलती है, ठीक है, तुम इसको वहाँ टेबल पे रख दो, मैं इसको तुम्हारी फिटिंग का बनवा दूंगी। अपना नाप भेज देना मुझे। तभी कांग बाय कहता हुआ चला जाता है। फिर दिखाया जाता है, योंजू बहुत शॉक थी ये सब देखकर। कहती है, क्या वो सच में इंसान है भी? योंगहू बहुत पावरफुल था, कोई रैंक का हंटर नहीं जो कांग ने उसको कुत्तों की तरह मारा, बिना कोई दिक्कत के 2 अटैक में ढेर कर दिया। और कोई कैसे हंटर कैसे किसी को ऐसे मार सकता है जिसकी अभी केवल 3 ही अवेकनिंग हुई हो? तो इसका मतलब है कि अब हमारे देश को भी एक वर्ल्ड रैंक हंटर मिलने वाला है।
अभी तक पूरी दुनिया में केवल 20 ही वर्ल्ड रैंक हंटर हैं और हमारे देश में कोई भी नहीं है। एक बार हमारे देश के सबसे पावरफुल हंटर बैक कांग ह्यून को वर्ल्ड रैंकर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। पर लेकिन कांग बन सकता है। तभी उस रूम में वही एचआर टीम लीडर आता है और पूछता है, क्या कांग चला गया? योंजू बोलती है, हाँ, अभी अभी गया है। और ये आर्मर उसका है, तो उसकी फिटिंग का बनवा दो इसको और हमारे दर्जी फ्री ही होंगे अभी तो वो बोलता है, हाँ गिल्ड मास्टर, वो फ्री ही है। और बोलता है, मैंने अभी अभी सुना क्या हुआ कांग और योंगहू के बीच में। तो योंजू बोलती है, हाँ, कल हम डिसिप्लिनरी मीटिंग रखेंगे और उसको गिल्ड से बाहर कर देंगे। और ये बात सुनकर पार्क उदास हो जाता है। तो योंजू बोलती है, ऐसा सैड फेस मत बनाओ, उसकी ही गलती थी वो, और हमें ये इंश्योर करना है कि ऐसा दोबारा ना हो। तभी पार्क बोलता है, ठीक है मैम, और मुझे आपको कुछ बताना है। तो योंजू पूछती है, क्या बताना है? तो पार्क बताता है कि हमें डेमन कल्ट के बारे में एक लीड मिली है और हमने अपना एक स्पाई भी डेमन कल्ट में प्लांट कर दिया है और जल्दी ही हम उन्हें धर दबोचेंगे। तो योंजू बोलती है, बहुत परेशानी भरे गुस्से में, मुझे इसके बारे में और डिटेल में बताओ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे 2 और नए कैरेक्टर्स। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।